Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel and welcome to the another part of this tutorial, part 2। पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, आप पहले वो जाकर देख लें ताकि आपको ये पार्ट 2 इजीली समझ आ सके। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ योक सेक्शन बनाना सिखाया था और पार्ट 2 में ये बाकी बॉडी पार्ट स्लीव्स एंड रिपिंग है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जी मैंने 19th रो कंप्लीट कर लिया, ये मेरी इंक्रीजिंग रो थी। इसके बाद हम करेंगे स्लीव्स एंड बॉडी पार्ट सेपरेट। ये जी मेरी 19th रो है। अब ये देखें यहाँ मेरा जॉइंट आ रहा है, ये जॉइंट मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है जी, मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारा पूरा राउंड बन गया, ठीक है। हमने क्या करना है, सारे स्टिचेस को काउंट करना है। सारे स्टिचेस को काउंट करने के बाद जो कि मेरे आए हैं 271 स्टिचेस, उनको मैंने डिवाइड कर दिया 4 पर। जो नंबर आएगा यानी 67 माइनस 13, अब ये सारे 4 पार्ट हो जाएंगे 67 यानी स्लीव्स का भी, फ्रंट का भी, बैक का भी और सेकंड स्लीव्स का भी। 67 में से आपने माइनस 13 कर देने हैं, आ जाएंगे हमारे 54, यानी 54 हमारे ये स्लीव्स के और 54 दूसरे स्लीव्स के। और 67 में जो हमने यहाँ से माइनस 13 किए इनमें ऐड कर देना है 67 प्लस 13, तो ये 80 आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा 80 फ्रंट, 80 बैक, 54 वन स्लीव, 50, तो ये मैंने पहले ही काउंट करके सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने का भी एक तरीका है, अगर आपने जॉइंट बीच में रखना है तो आपकी मर्ज़ी, आपने जहाँ भी रखना है आपने इसको इस तरह से आपने रख लेना है और आपने इस कॉर्नर पर आपने लगा देना है स्टिच मार्कर। यहाँ से आप अब 54 थे मेरे, ठीक है। 54 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे आ जाएंगे 27। यहाँ से मैंने 27 काउंट करने हैं और यहाँ से 27, तो ये आमने सामने आ जाएगा, आपने स्टिच मार्कर लगा देना है। सेम इधर मैंने स्टिच मार्कर लगा के 27 यहाँ से और 27 यहाँ से, आमने सामने जो स्टिच आएगा 27 वाला स्टिच मार्कर लगा देना है। इस तरह हमारा स्लीव्स एंड बॉडी पार्ट हो जाता है सेपरेट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अब जैसे कि मैंने आपको बताया था आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये दूर होता जाएगा। यहाँ मैंने 2 रोज़ ब्लैक की दी थी, 1 मैरून की, अब यहाँ मेरी 3 रोज़ ब्लैक की आएंगी। तो यानी मीन्स कि जो हमारा जॉइंट वाला होगा ये हमारा ब्लैक का होगा। यहाँ मैं कोई इंक्रीज़ नहीं करी, इसके बाद से मेरी इंक्रीजिंग ख़त्म हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी इसी तरह से डबल क्रोशे। टर्न किया, अब मैं हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाती जाऊँगी और मैं स्टिच मार्कर तक आ जाती हूँ, ये जो मैंने यहाँ लगाया है। चलें जी, मैं एक-एक डबल क्रोशे हर स्टिच, अब मैं कोई इसके बाद कोई मेरी रो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की नहीं है, ठीक है। चलें जी, मैं स्टिच मार्कर तक आ जाती हूँ। जी, मैं स्टिच मार्कर तक आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ, आप चाहें तो अपनी चेस्ट थोड़ी सी बढ़ा लें। 1 2 3 4 5 चेन्स बनाएंगे और स्टिच मार्कर से जो अगला था मेरा ये स्टिच, इसमें मैं इस यूं करके इस साइड से मैं बना दूंगी डबल क्रोशे और इसको इस तरह से टर्न कर दें आप। ठीक है, आगे हम इसी तरीके से चलते जाते हैं और नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुंच जाते हैं। ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर बनाते हुए हमें बहुत सब्र से बनाना पड़ता है क्योंकि स्टिचेस बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं या बहुत ज़्यादा आप
लाइट में बैठें या फिर आप सनलाइट में बैठकर बनाएं। चलें जी, ये मैं नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक आ जाती हूँ। ये जी मैं नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक आ गई हूँ। अब मैं बनाऊंगी चेन 5, 1 2 3 4 5 और मैं ये जो स्टिच मार्कर है इससे जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें बनाऊंगी डबल क्रोशिया, मीन्स के इस तरह से करके। तो ये मेरा दूसरा स्लीव्स भी और मैं ये स्टिच मार्कर कर दूंगी रिमूव और मैं यहाँ आकर ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ये मेरा स्लीव्स एंड बॉडी पार्ट। अब मेरी नेक्स्ट रो भी बनेगी ब्लैक की। चलें जी, मैं ये ज्वाइनिंग मीन्स के मैं इस साइड पर आ जाती हूँ और यहाँ आपने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। चलें जी, मैं यहाँ आकर आपको दिखाती हूँ। जी ये मैं आ गई हूँ इस आर्म होल की तरफ। अब मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। और इसी तरीके से मैं एक एक डबल क्रोशे बनाते ये मेरे 5 डबल क्रोशेस बन गए हैं। अब मेरा 6th डबल क्रोशे इस डबल क्रोशे की टॉप पर होगा। इसी तरीके से मैं ये वाला एरिया बनाकर यहाँ आके स्लिप स्टिच बना के कट कर दूंगी। फिर मैं बताती हूँ कि मैंने नेक्स्ट कहाँ से शुरू करना है। जी अब मैं जी मैरून कलर अटैच करूँगी यहाँ से। मैंने यहाँ से स्लिप स्टिच से जहाँ मैं जॉइन कर रही थी ये यहाँ से मैं बल्कि यहाँ से अटैच करूँगी, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा-सा फ़र्क भी महसूस हो तो ये साइड पर होगा। ठीक है? जी अब मैं यहाँ कोई भी आप स्टिच ले लें। स्लिप नॉट बनाएँ और अटैच कर दें। अब यहाँ से मैं जो शुरू करूँगी मैं बजाय के स्लिप स्टिच से मीन्स के चेन 1 स्लिप नॉट से अटैच करूँ। पहले तो मैं एक डबल क्रोशे बनाऊँगी। बजाय कि मैं यहीं ऊपर से राउंड्स एंड राउंड्स बनाऊँगी, जहाँ ये मेरा आके ख़त्म होगा। अब मैं क्या करूँगी चेन 1 और आगे मेरा सेम वैसे ही शुरू होगा स्किप स्टिच, डबल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट स्पेस, चेन 1 स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट स्पेस, स्टिच, चेन 1 स्किप स्टिच, डबल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट स्टिच। ठीक है? इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ से इसके ऊपर से ही ब्लैक शुरू करूँगी। ठीक है? और मैं राउंड्स एंड राउंड्स बनाऊँगी बजाय के मैं यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन करूँ, या यहाँ तो मेरा स्लिप स्टिच से जॉइन होगा इसके ऊपर से। ठीक है? चलें जी ये मैं अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के मुताबिक ये बना लेती हूँ। जो हमारी नेक्स्ट रो होगी
double crochet over double crochet, double crochet into the chain space, double crochet over double crochet, double crochet into the chain space, नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। ठीक है, एक डबल क्रोशे इसकी टॉप पर बनेगा और एक डबल क्रोशे इस स्पेस में बनेगा। इसी तरीके से मेरा पूरा स्वेटर बन जाएगा। चलें जी, ये मैं पूरा अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के मुताबिक बनाकर आपको दिखाती हूँ फाइनल रिज़ल्ट के ये कैसा होगा। ठीक है, ये जी ये मैंने बना लिया है और जो मेरी इसकी लेंथ है 18 इंचज़ है। अब 2 इंचज़ की मैं करूँगी इस पर रिबिंग। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे 2 यहाँ से मैंने इंक्रीजिंग बंद कर दी है 2, उसके बाद एक मैरून की 3, एक मैरून की 5, एक मैरून की 7, एक मैरून की और ये मैंने नीचे 10 बनाई है। इसके बाद अब मैं मैरून की ही रिबिंग करूँगी। चलें जी, मैं एक रो डबल क्रोशे ही बना लेती हूँ इस मैरून कलर से। ये जी ये मैंने एक लेयर दे दी है रेड की। अब मैं रिबिंग करूँगी। मेरा हुक साइज़ 3 mm है। अब मैंने क्या करना है, मैंने बगैर स्लिप स्टिच बनाए मैं इसी के ऊपर से ही राउंड एंड राउंड शुरू करूँगी। ये मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, ये मेरा बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। इसी तरीके से मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट की करूँगी रिबिंग, एक फ्रंट एक बैक पोस्ट, और करते करते मैं आ जाऊँगी इधर। ये मेरा बनेगा बैक पोस्ट, तो उसके आगे अगेन मैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट करते करते 6, ये मेरी 1 राउंड है। अब ये मैं सेकंड बना रही हूँ। इस तरह से मैं 4 मोर राउंड्स बनाऊंगी, मीन्स के टोटल हो जाएंगी इसको मिलाकर 6। चलें जी, ये मैं 6 राउंड्स बनाने के बाद दिखाती हूँ। ये जी ये मैंने रिबिंग कर लिया है, 6 रोज दी हैं मैंने। अब मैं और एक बाजू मैंने बना लिया है, सेम वैसे ही बनाए जैसे मैंने ये पार्ट बनाया है। 2 के बाद मैरून, 3 के बाद मैरून, 7 के बाद मैरून, 5 के बाद मैरून, 7 के बाद मैरून और ये 10 के बाद मैरून। इसी तरीके से अब मैंने जो 5 स्टिचेस इंक्रीज़ किए थे, आपको याद होगा कि मैंने चेस्ट में 5 चेन्स बढ़ाई थी। चेस्ट मैंने बढ़ाई थी लेकिन मैं बाजू बढ़ाना नहीं चाह रही, तो बाजू के मैं ये स्टिचेस को करूँगी डिक्रीज़। इसमें मैं करूँगी अटैच। चेन 1, और एक सिंगल क्रोशे। ये मैं राउंड्स एंड राउंड्स बनाऊंगी तो मैं इसीलिए सिंगल क्रोशे ही बना रही हूँ, बजाय कि मैं अब मैं यहाँ से करूँगी डिक्रीज़। ये मेरा हो गया
एक डिक्रीज, अगेन एक और डिक्रीज, थर्ड डिक्रीज। मैं 4 स्टिचेस करूँगी डिक्रीज, और बाकी एक डिक्रीज मैं इधर करूँगी जब मैं ये राउंड घुमाकर आऊँगी। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको खुले बाजू चाहिए तो इट्स अप टू यू कि आप ना करें डिक्रीज। ठीक है, ये मेरे हो गए 4 डिक्रीज। आगे मैं नॉर्मल वैसे ही एक एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। चलें जी, ये मैं बनाते हुए इस एंड पर आ जाती हूँ। ये मैं एंड पर आ गई हूँ। ये आखिरी 2 स्टिचेस मैं करूँगी डिक्रीज, और मैं एक यहाँ बनाऊंगी, और मैं इसके ऊपर से बजाय कि मैं चेन 3 बनाऊं या मैं स्लिप स्टिच करूं, मतलब मैं राउंड्स एंड राउंड्स बनाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट स्टिच था, तो इसके ऊपर मैं सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे रो शुरू कर दूंगी। इस तरह से फिर जॉइंट का इतना ख़ास कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से जॉइन हो रहा है। इसी तरीके से मैं बाकी सेम पैटर्न रिपीट करूँगी जो मैंने बॉडी पार्ट में किया था। अब ये मेरी 3 रोज़ हो गई ब्लैक की, जैसे 1 2, अब ये मैं थर्ड रो बना रही हूँ। उसके बाद मैं सेम ये बनाऊँगी, सिंगल क्रोशे ओवर सिंगल क्रोशे, चेन 1, स्किप स्टिच, सिंगल क्रोशे ओवर सिंगल क्रोशे। इस तरह से सेम इसी तरीके से मैं बजाय के स्लिप स्टिच बना के वहीं से ही शुरू कर दूँगी। और मैं ये मेरा जो दूसरा बाजू है इसमें ये मैं ऐसे बना, इसके बाद मैं इस वाले में एक डिक्रीज़ करूँगी, इसके बाद इस रो में डिक्रीज़ नहीं करूँगी, फिर इसमें डिक्रीज़ करूँगी, इसमें नहीं करूँगी। मैं फिर ये बना लूँगी, इसमें कोई डिक्रीज़ नहीं होगा, इसमें भी डिक्रीज़ नहीं होगा, इसमें डिक्रीज़ करूँगी, इसमें नहीं करूँगी, इसमें एक डिक्रीज़, यानी ऑल्टरनेटिव रोज़ में मैं एक-एक बिल्कुल अंडर आर्म के नीचे वाली साइड पर डिक्रीज़ करूँगी। तो ये थोड़ा-सा इस तरह से बाजू की तरह हो जाएगा। हमने ज़्यादा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही, ठीक है, ताकि एक बाजू की प्रॉपर शेप आ जाए। अब सेम बॉडी पार्ट की तरह 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 10 के बाद, और फिर ये सेम रिबिंग वैसे करनी है जैसे मैंने बॉडी पार्ट की थी। चलें जी, इस तरह से ये बाजू बनाने के बाद हमारा ये स्वेटर हो जाता है कंप्लीट। चलें जी, अब मैं ये बाजू बना के फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ आपको। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my
here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the